दोस्तों एक समय था जब हम इंसान की तरह दिखने वाले, इंसान की तरह सोचने वाले रोबोट्स या मशीन को फिल्मों या फिक्शन में देखते थे। लेकिन आज के समय में यह धीरे-धीरे हमारी रियल लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों खुद से सोचने वाली, समझने वाली और हालत के हिसाब से फैसला लेने वाली मशीनों या रोबोट्स को हम जिस कोर्स के अंतर्गत बनाना सीखते हैं वह होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स। दोस्तों यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो इसमें नौकरी की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 13.3 करोड़ नौकरियों की संभावना होगी। इसे जानने के बाद आपके मन में इस कोर्स के प्रति उत्सुकता बढ़ गई होगी। तो एक जान लेते हैं शॉर्ट में कि हम क्या क्या जानने वाले इस कमाल के वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस कोर्स को करने के लिए कौन से एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कहां से करें, इस कोर्स को करने के बाद नौकरी के कितने अवसर हैं और इस कोर्स को करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को करने के लिए कौन कौन से संस्थान हैं जहां से हम यह कोर्स कर सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पद होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस पर हमें काम करना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हैकर एंड लेट स्टार्ट वीडियो विद टुडेस वीडियो टाइटल व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को कंप्यूटर, रोबोट या किसी चिप की मदद से एक मशीन में अपने टारगेट से संबंधित जरूरी डेटा स्टोर किया जाता है और इस डेटा से सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं जो किसी भी परिस्थिति के अनुसार सही आकलन कर सकें। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर रियल टाइम परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं। इस तकनीक को AI कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे जटिल चीज क्या है, इसका जवाब आपके दिमाग में है एंड इसका जवाब भी दिमाग ही है। दिमाग के बिना इंसान का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यदि सोचिए, अगर मशीनों के पास एक ऐसा दिमाग जो हमारी तरह देख, सुन और बोल सके, एक ऐसा दिमाग जो अच्छे बुरे का फर्क कर सके, जिसके पास तर्क शक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, इसका अंदाजा आपको हो या ना हो, लेकिन आप इस तरह के युग का हिस्सा बन चुके हैं और ये मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ AI के कारण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में मानव मस्तिष्क के सोचने व काम करने की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन कर उसी आधार पर इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। इसके बाद स्पेशलिस्ट कंप्यूटर पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या रोबोटिक्स सिस्टम तैयार किया जाता है। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट क्या होता है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जो सारा दारोमदार होता है वह डेटा पर ही होता है। अगर डेटा गलत है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी सही दिशा में काम नहीं कर पाएगी। इस जटिल काम को करने के पीछे कुछ खास लोगों की मेहनत छिपी होती है जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अगर आपके पास किसी विशेष विषय पर पर्याप्त डाटा है और उसे सॉफ्टवेयर के जरिए मैनेज करना सीख गए तो आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के मास्टर बन सकते हैं। थर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए स्किल रिक्वायरमेंट। इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स आदि जब मिल जाते हैं तो बनती है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोफेशनल को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ व तर्क शक्ति हासिल करनी होगी, क्योंकि उन्हें हर पल कुछ न कुछ नया सोचना और करना होता है। इसमें तकनीक से दोस्ती सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। यही वजह है कि इसमें मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस पृष्ठभूमि वाले लोग बेहतर परिणाम देते हैं। धैर्य, अनुशासन, घंटों काम करने की क्षमता, लीक से अलग हटकर सोचने का कौशल आदि ऐसे गुण होते हैं जो इसमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रकार। मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो तरह की होती है। फर्स्ट है रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड सेकंड है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। रिसर्च AI। रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग आमतौर पर किसी नए नियम की खोज, नया डिजाइन बनाने या किसी डिवाइस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गूगल रिसर्च रिजल्ट के लिए बेहतर बनाने के लिए रिसर्च AI का प्रयोग होता है। अप्लाइड AI। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह है जब AI का प्रयोग आम जीवन में उपयोग के लिए करते हैं, जैसे एप्पल की सिरी, अमेजोन की एलेक्सा और एलन मस्क की सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी अनगिनत डिवाइसेस अप्लाइड AI के उदाहरण हैं।
फिफ्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने या इसमें करियर बनाने में दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी रहती हैं, वह होती है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। अगर किसी को इनमें से किसी एक में भी महारत है और दूसरे में काम चलाऊ ज्ञान है, तब वह आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप लेवल तक पहुंच सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। यह डिग्री कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स एआई, रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स सिस्टम आदि कर सकते हैं। कुछ जगहों पर कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता है। कंप्यूटर साइंस से जुड़े लगभग सभी टॉप इंस्टीट्यूट में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्पेशल कोर्स चलाए जा रहे हैं। 6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कहां से करें? भारत में आईआईटी खड़गपुर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन व टेस्ला आदि कंपनी ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करा रही हैं। इनमें एलिमेंट्स ऑफ एआई, इंट्रोडक्शन टू एआई, मशीन लर्निंग, नेपटेल आदि प्रमुख हैं। शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमटेक के अतिरिक्त 15 सप्ताह का शॉर्ट टर्म कोर्स भी करवाया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टूडेंट को जानकारी दी जाती है। जहां तक विदेशी यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन आदि 5 या 8 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स करा रही हैं। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म इरेक्स और कोर्सेरा पर जाकर आप एमआईटी, यूनिवर्सिटी टेक्सास की कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 7. क्या अवसर है इसमें नौकरी के? जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि इसमें नौकरी की अपार संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा मौके डेवलपर्स, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के रूप में हैं, लेकिन ये मौके खास तकनीक जानने वाले स्पेशलिस्टों को ही मिल पाएंगे। प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन आदि में बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल रखे जाते हैं। इसके अलावा भविष्य में जिन अन्य प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार की भरमार होगी, उसमें आईटी, रिटेल, फाइनेंस, ऑटो व टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी रोजगार देने में पीछे नहीं रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त मशीनों की देखभाल के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ सकती है। 8. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? इस क्षेत्र में शुरुआती दौर में कंपनी ज्वाइन करने पर प्रोफेशनल को 30 से 35 हजार रुपए हर महीने आसानी से मिल जाते हैं। बाद में 3-4 साल का अनुभव हो जाने के बाद यह धनराशि बढ़कर 50 से 55 हजार रुपए प्रति माह भी पहुंच सकती है। अनुभव बढ़ने के साथ साथ इनका पैकेज लाखों में चला जाता है। यही नहीं, इसमें विदेश में काम करने के अवसर भी मिलेंगे। मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां प्रोफेशनल को महंगी कीमत देती हैं। स्वतंत्र काम में खूब आमदनी होती है। 9. इस कोर्स को करने के लिए प्रमुख संस्थान आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, एमआईटी यूनिवर्सिटी कोलकाता, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इस कोर्स को करने के बाद कौन सी पोस्ट पर काम करना होगा? बिग डेटा इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, रोबोटिक प्रोग्रामर, सर्च इंजन एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल यानी मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, रिसर्च साइंटिस्ट।